चिंता आप बताइए कहाँ? अच्छा, वही वाली चिंता जाहिर किए हैं कि एक तरफ जाके लुलु मॉल में जाके उद्घाटन करेंगे और दूसरी तरफ उनके अंधभक्त जाके उस पे आरोप टिप्पणी करेंगे। आप क्या देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक ऐसी आग में झोंकना चाहते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू राष्ट्र की भी बात करती है, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों की बात करती है, जबकि ना हिंदू राष्ट्र की बात होगी, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। ये केवल सत्ता में काबिज होने के लिए। नियंत्रण कानून से दिक्कत क्या? अरे अच्छी बात है ना, हम तो हमारे मैं कहता हूँ, आप बताइए। नमस्कार, लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा हॉट है। जनसंख्या को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर किया है और कहा था कि एक समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे देश में जनसंख्या विस्फोट हो सकता है और देश के लिए घातक हो सकता है। उसके बाद पलटवार में बहुत से समुदाय विशेष के कुछ लोगों के भी बयान आए हैं। हमारे साथ शरण पांडे जी, किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की थी जनसंख्या को लेकर? देखिए, आप बताइए, सरकार अगर इस देश में गरीबी नहीं हटा पा रही है, इस देश की जनता को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पा रही है, केवल धर्म के आधार पर इस देश में लोगों को बांटने का काम कर रही है, आप बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चिंता तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भी सत्ता का बहुत बड़ा मोह है। चिंता जाहिर की है, कौन सा चिंता आप बताइए कहाँ? अच्छा, वही वाली चिंता जाहिर किए हैं कि एक तरफ जाके लुलु मॉल में जाके उद्घाटन करेंगे और दूसरी तरफ उनके अंधभक्त जाके उस पे आरोप टिप्पणी करेंगे। आप क्या देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को एक ऐसी आग में झोंकना चाहते हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू राष्ट्र की भी बात करती है, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों की बात करती है, जबकि ना हिंदू राष्ट्र की बात होगी, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। ये केवल सत्ता में काबिज होने के लिए। नियंत्रण कानून से दिक्कत क्या? अरे अच्छी बात है ना, हम तो हमारे मैं कहता हूँ, आप बताइए। हमारे परिवार में पहले 5 सदस्य हुआ करते थे। हम अपने पिताजी के 5 बच्चे थे और आज हम अपने बच्चे को, एक बच्चा हुआ, उसको रोटी और कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें पिताजी की गलती नहीं थी कि पिताजी 5 बच्चे पैदा किए थे। ये सरकार की नीतियां गलत हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार नीतियां नहीं दे पा रही, युवाओं को रोजगार कहां दे पा रही है बताइए सरकार? तो आज जनसंख्या नियंत्रण कानून पे केवल मुद्दों, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत हो जाएगी उससे? अरे भाई, आप बताइए, तो सरकार क्यों नहीं लागू कर पा रही है? आपने 5 साल आपकी सरकार पहले रही, इससे पहले आपने नहीं सोचा, केवल चिंता जाहिर करते हैं। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की, देश की जनता को ये सरकार गुमराह करना चाहती है। ऐसे गुमराह जीवी लोग हैं जो ये कहीं ना कहीं अंधभक्त तुरंत उस पर वो कर जाएंगे। जनसंख्या में सत्ता देखिए, आप रोजगार दीजिए, रोजगार का सृजन कीजिए। जनसंख्या इससे पहले भी भारत की थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं केवल एक कट्टर के नाम पे इस देश को कट्टरता की किसी समुदाय का नाम नहीं लिया था, चिंता जाहिर की थी बस। अरे समुदाय का नाम नहीं लिया था, हमेशा रोज आए दिन समुदाय का नाम लिया जाता है। समुदाय का नाम अरे भाई, अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको सभी जनता ने वोट दिया है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं। अब जनता के हित की तो बात नहीं करेंगी, जनता को गुमराह करने की बात करेंगी। आज देश में मुद्दा हो जाना चाहिए, किसानों का मुद्दा होना चाहिए, युवाओं का मुद्दा होना चाहिए, गरीबी हटाओ का मुद्दा होना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, वो अभियान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभियान सम्मान के लिए ही जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए चिंता जाहिर की थी, लेकिन सपा के एक नेता को मिर्ची लग जाती है और वो कहते कि बच्चे अल्लाह की देन है। देखिए, आप बताइए, किसी भी धर्म और समुदाय को टारगेट करना ये कोई नाम नहीं लिया था। आप जैसे अंधभक्त हो सकते हैं पत्रकार, क्या आप भी उसी में है क्या? करना अंधभक्ति नहीं, मैं वही कहता हूं ना, तो अंधभक्त का ये सवाल होगा। देश में अगर आज आर्थिक व्यवस्था कर चरमराई हुई है, देश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, तो इसमें क्या मुगलों का वो है हाथ है कि देश के प्रधानमंत्री का हाथ है? देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछोगे तो वो अतीत पे जाएंगे। वर्तमान में आपने 8 साल में देश की बात करो। अरे भाई, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, मैं कहता हूं भाई, लागू कौन, आप क्या हमेशा मुद्दा उठाते रहेंगे? आप कभी नया मुद्दा ले आएंगे, अग्निपथ का मुद्दा ले आएंगे, आप ऐसे ऐसे मुद्दों के जरिए मुद्दों को दबाना चाहते हैं। ये सरकार, ये जिस देश में कोई ऐसे कानून लागू नहीं करना चाहती है, ये कानून वो लागू करना चाहती है जो कॉर्पोरेट के लिए। आपका काम है विरोध करना, आप विरोध करते हैं। भाई विरोध, आप बताइए, विरोध नहीं, सुन तो लीजिए। नहीं, आप बताइए विरोध क्या, कौन कैसा विरोध? जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता है तो इसमें समुदाय विशेष को टारगेट करना कहां से आ गया? जैसे कुछ समुदाय विशेष के नेताओं को जैसे मिर्ची लग गई। अरे देखिए, आप बताइए, सरकार, अब बताइए, विजनरी गवर्नमेंट होती तो इसको जनसंख्या का, आप बताइए, आपकी कमाई अथाह हो,
अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर वही आपके पास अगर 10 रुपए जेब में हो, बच्चे 10 हो गए तो आप कहेंगे अब कानून लाना चाहिए, मुझे 10 बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए थे। सपा के नेता का जो बयान आया आपने सुना था? अरे देखिए, आप बताइए, मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र को जिस तरह से ये खात्मा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बुलडोजर जीबी की जो सरकार है, लोगों के घरों के आसियानों को तोड़ रहे हैं, तो ये क्या सही है? आप बताइए, लोगों के घरों के आसियानों को तोड़ रहे हैं तो क्या सही है ये? आप बताइए। सपा के नेता का बयान आपने सुना हो तो उन्होंने कहा है कि बच्चे अल्लाह की देन है और उनका भरण पोषण करना, रहना सहना, खाना पीना, कितने भी बच्चा करो अल्लाह देखेगा। तो अगर अल्लाह ही सब कुछ देखेगा तो मोदी जी से, योगी जी से रोजगार क्यों मांग रहे हैं आप लोग? देखिए, आप बताइए, मैं कहता हूँ सरकार वही फिर कहा मैं, ये कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे लोगों को एक ऐसे सामंजस्य में फंसाना चाहती है। केवल इसमें धर्म को टारगेट किया जाता है। वही लोग, धर्म का नाम कहाँ है? जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए आएगा, धर्म विशेष का इसमें दिख रहा है। आप बताइए क्यों नहीं आ जाता? अब आप कह रहे हैं कि एक लोग अल्लाह की, आप बताइए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं कहता हूं, देखिए तो ये उकसाने वाला कौन काम कर रहा है? भारतीय जनता सिर्फ इतना कहा था कि जनसंख्या एक समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए वो जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, देश के लिए घातक है। उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी समुदाय का, लेकिन एक समुदाय विशेष के नेताओं को मिर्ची लग जाती है इससे। देखिए, आप बताइए, आप तो कितने मुद्दों की बात, आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, देश हिंदू राष्ट्र नहीं मांग रहा है। आप कहते हैं जनसंख्या कानून आएगा। अरे भाई, 6 साल से सरकार है तो क्या आप सो रहे थे? आप देश की जनता को मीडिया में केवल मुद्दों को दबाने के लिए एक नया मुद्दा लाके सामने जनता के सामने परोसने का काम करेंगे। भाजपा सरकार से इतनी नफरत क्यों? अरे देखिए, भाजपा सरकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां शायद देश के लिए कामगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से अगर ये देश की जनता को बेहतर बना पाती, सरकार कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ रहे हैं। भाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून से देश की युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। देश के युवाओं को आपको रोजगार देना चाहिए कि पहले कानून लाना चाहिए? आप कानून के जरिए इस देश में आपने किसान कानून, अरे भाई आपने कृषि कानून भी लाया था, वो किसके लिए लाए थे आप? किसानों के लिए लाए थे। अडानी, अच्छा अडानी, अरे कॉर्पोरेट के लिए लाए थे भाई, क्योंकि अच्छा देश के किसानों का गेहूं 12 रुपए किलो बिकता है और अडानी के रिलायंस फ्रेश से जो निकलता है वो 200 रुपए किलो का 5 किलो का आटा हो जाता है। आखिर क्या किसानों का गेहूं में क्या लगा हुआ है? आप 2000 रुपए किसान सम्मान निधि देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, भाजपा से दिक्कत क्या है इतनी? देखिए भाई, प्रधानमंत्री जी को हटा दीजिए, बोल दीजिए प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें, हम जो प्रधानमंत्री बनेगा उससे सवाल पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो सवाल हम जाए मुगलों से पूछेंगे। अब अशोक स्तंभ में धारता हुआ शेर लगा दिया तो आपको दिक्कत है? अरे भाई, आप बताइए, आपने राष्ट्रीय प्रतीक के साथ आपने छेड़छाड़ की। आप बताइए, लोकतांत्रिक देश में तो धाड़ेगा ना? शेर है, धाड़ेगा, थेर है, शेर पाला था बहुत लोगों ने पहली बार। आप बताइए, जाके दिल्ली पुलिस के भी लोगों में देखिए, जितने भी सरकारी टिकट हो या कहीं भी हो, उसमें अशोक स्तंभ देखिए आप। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसका भी देखिए आप। लेकिन सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो अशोक स्तंभ है उसको आदमखोर पांडे जी, अशोक स्तंभ के जो शेर धाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे दिक्कत है, या उसके नीचे जो 5वां शेर बताया जा रहा है उससे दिक्कत है? देखिए, 5वां शेर और 4था शेर नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को आदमखोर की तरह खाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि तानाशाही, अगर तानाशाही चरम पे हो जाए तो कहीं ना कहीं हालत का साथ दिए यार।